हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। अब तक आपने हमारा पार्ट 7 वीडियो देखा होगा, पसंद आया होगा। ये बिजनेस स्टडी फॉर क्लास 12 पार्ट 8 वीडियो लेकर आए हैं, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जी हाँ, एक अच्छे मैनेजर को कौन कौन से वर्क करने होते हैं, एसेंशियल्स वर्क होते हैं, जिसके अंतर्गत आपको हम बताएंगे। सबसे पहले एक अच्छे मैनेजर को करना पड़ता है प्लानिंग। आप समझते हैं, कोई काम करने के पहले हम प्लान कर लेते हैं, जिसको कि हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। ब्लूप्रिंट होता है ये है, जैसे हमें काम को कैसे करना है, कितने रुपए की लागत लगानी है, कितनी कैपिटल लगेगी, कहाँ बिजनेस होगा, कितने एम्प्लॉय की जरूरत होती है, ये सब आपका ब्लूप्रिंट में आता है। तो प्लान करना कहते हैं ये। इसके बाद नंबर आता है ऑर्गेनाइजिंग। कौन कौन से लोग होते हैं, कितने पार्टनर्स होंगे, कितनी कैपिटल के साथ साथ हम कितने एम्प्लॉय को लगाएंगे, कौन कौन सी एम्प्लॉय की जरूरत होगी, बिजनेस में कितने डिपार्टमेंट होंगे, एज द परचेज डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, स्टोर, और कितने और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंट लगाएंगे। ये सब आपका ऑर्गेनाइजिंग में आता है। स्टाफिंग की बात करें तो एम्प्लॉय को कंट्रोल करना, एम्प्लॉय से रिलेटेड जो भी हम फॉर्मेट या ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं उसको हम स्टाफिंग कहते हैं। जैसे स्टाफिंग में होता है इंटरव्यू लेना एम्प्लॉय का, इसके बाद उनका सिलेक्शन करना, सिलेक्शन के बाद उनकी अथॉरिटी यानी वर्क को समझाना, ये सब आपका आता है स्टाफिंग में। डायरेक्टिंग आता है, उसके बाद नंबर होता है हम डायरेक्टिंग करते, मतलब कैसे वर्क करना है, वर्क उनके करने का तौर तरीका क्या होगा, ये जो हम फिक्स करते हैं वो डायरेक्टिंग में आता है। और इसके बाद अंत में आता है कंट्रोलिंग। यदि एम्प्लॉय कुछ वर्क करता है जो मैनेजमेंट के हिसाब से नहीं है, उसको जो हम समझाने की प्रक्रिया को बताते हैं तो उसको हम ये कहते हैं कंट्रोल करना। या हमारे एम्प्लॉय अधिक हो गए तो उनको प्रमोशन करना और उनको अलग अलग ब्रांच में लगाना, उनको अलग अलग जगह पर भेजना, फॉरेन कंट्री में भेजना, ये जो आता है ये हमारा कंट्रोलिंग है। ये कहिए कि आपके एम्प्लॉय की छटनी करना मतलब हटाना कार्य से, यह भी आपका जो है ये कंट्रोलिंग में आता है। तो चलिए एक एक हेडिंग हम अच्छी तरह से समझेंगे। जी हाँ, एक एक हेडिंग को प्रैक्टिकल के तौर पर हम लेंगे, प्रैक्टिकली सोचेंगे, नहीं तो और बोरियत होगी। क्योंकि बिजनेस हिस्ट्री में ऐसा माना जाता है कि बिल्कुल यह बोरिंग सब्जेक्ट है। आप फील करेंगे ऐसा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप खुद फील करेंगे। 10 वीडियो देखिए, किसी भी राइटर का या किसी का भी बुक पढ़िए, आपको ये पता चलेगा कि थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिकली तौर पर नहीं लेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। ये मानकर चलिए कि आप खुद अच्छे मैनेजर हो और आप एमबीए कोर्स करते हो तो भी आपको फीलिंग होगी। तो जी हाँ, बिल्कुल पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्लानिंग। हर एक मैनेजर का सबसे पहला काम होता है प्लानिंग करना। प्लानिंग तो आप समझते हो, चाहे आपको कोई अच्छा काम करना हो, खराब काम करना हो, तो प्लानिंग जरूरी होती है। प्लानिंग के बिना आप कोई अच्छा काम कर भी नहीं सकते। तो चलिए प्लानिंग की बात करें तो थिंकिंग इन एडवांस, एडवांस में सोचना ही प्लानिंग है। आप समय रहते एडवांस में नहीं सोचोगे तो आगे नुकसान हो सकता है, जिसके नुकसान या फायदे आपको झेलना पड़ सकता है। तो थिंकिंग एडवांस, जी हाँ, एडवांस में सोचना ही प्लानिंग है। व्हाट टू डू, क्या करना है, व्हेन टू डू, कब करना है, हु इज गोइंग टू डू, इसे कौन करने जाएगा या कौन भेजा जा रहा है इसके लिए, ये सब प्लान में आता है। इज द प्लानिंग, प्लानिंग इज द बेस ऑफ ऑल द ऑर्गेनाइजेशन। और ये मान लीजिए प्लानिंग करना सबसे हमारा पहला बेस होता है। जी हाँ, कहेंगे कि प्लानिंग हमारी जितनी मजबूत होगी उतना ही हमारा जो है काम बेटर होगा, बढ़िया होगा। जी इस तरह से है, जैसे बिल्डिंग बनानी है आपको, तो नींव जितना ही मजबूत होगी हमारा मकान उतना ही बढ़िया होगा और इसे कई तला तक ले जाया जा सकता है, कई स्टोरी हो सकती है। सेकंड टॉपिक की बात करें तो ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, आफ्टर सेटिंग अप द प्लान,
आप जब सेट कर लेते हो प्लान, तो आफ्टर सेटिंग अप द प्लान, प्लान सेट हो जाने के बाद वी हैव टू ऑर्गेनाइज द स्टाफ। हमें स्टाफ की जरूरत होती है, कितने स्टाफ की जरूरत होती है वो आप प्लान में तय कर लेते हो। यहाँ पर क्या करोगे, हमें प्लान के हिसाब से हाउ मेनी यूनिट्स एंड नीड, कितने यूनिट में हम अपने डिपार्टमेंट को बांट रखे हैं, ये सब आपका ऑर्गेनाइजिंग है। हाउ मेनी डिविजन्स विल नीड, हमें कितने डिवीजन की जरूरत होगी, जैसे सेल डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, कितने डिपार्टमेंट में आप बांट रखे हो, ये सब ऑर्गेनाइजेशन में आता है। दिस टाइप ऑफ सेटिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग। इस तरह की सेटिंग करना जो है ऑर्गेनाइजिंग सेकंड लेवल का वर्क है। थर्ड लेवल की हम बात करें तो रिक्रूटिंग। हमें स्टाफ की जितनी जरूरत है, जितना हमने प्लान किया, ऑर्गेनाइजिंग कर लिया है, कितने पोस्ट होंगे वो ऑर्गेनाइजेशन में आता है। जब हमने पोस्ट डिसाइड कर लिया, उसके लिए स्टाफ आपको एडवर्टाइज करना है, पेपर में एडवर्टाइज करना है, उसके हिसाब से रिक्रूटिंग भर्ती निकालते, कितनी आपको वर्कर की जरूरत है, कितने आपके इंजीनियर रहेंगे या कितने आपके सेल्समैन होंगे, ये सब आपका जो है आता है स्टाफिंग में। रिक्रूटिंग, सिलेक्शंस एंड अपॉइंटिंग विथ एडवर्टाइजिंग आर कॉल्ड स्टाफिंग। हमने एडवर्टाइज के हिसाब से जितने वर्कर्स को बुलाया, जितने इंजीनियर को बुलाया, जितने मैनेजर्स को बुलाया है, सबका हम इंटरव्यू लेते हैं, सिलेक्शन करते हैं और उनका रिम्यूनरेशन, सैलरी, ईटीसी जो भी फिक्स करते, कमीशन फिक्स करते, वो सब आपका स्टाफिंग में है। क्योंकि बिना कमीशन सैलरी के कोई भी आपके यहाँ रुकेगा नहीं, न तो काम करेगा आपका। तो जी हाँ, बिल्कुल इस बात का ध्यान रखना होता है कि हम स्टाफिंग करते समय उनकी सैलरी इत्यादि फिक्स करते हैं, उनको ये लालच दें उनकी कमीशन क्या बनेगी ताकि वो और भी ईमानदारी से काम करें, ये सब स्टाफिंग में आता है। सैलरी एंड कमीशन फिक्सेशन आर द स्टाफिंग। अब अगली तो हम बात करें डायरेक्टिंग की। यदि हमारा वर्क ये कहें स्टाफिंग तक हमने कार्य कर लिया है, तो स्टाफिंग के बाद हम यदि आराम कर जाते हैं, रेस्ट में हो जाते, तो हमारा नुकसान तय है। क्योंकि हमारा यदि स्टाफ आ गया है तो उसकी सैलरी भी उसी दिन से शुरू हो जाती है। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्टिंग क्या कहता है। आफ्टर अपॉइंटिंग द स्टाफ, स्टाफ को नियुक्त कर लेने के बाद वी कैन नॉट टेक रेस्ट, हम आराम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। जैसा कि आपने एग्रीमेंट दिया है, सैलरी, कमीशन या जो भी उनको आपने सर्विस देने के लिए बोल दिया है, वो शुरू हो जाती है, इसलिए आप एक्टिव हो जाते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं। वी हैव टू चेक देम, आप उनको चेक करते। डायरेक्टिंग इज द मेथड एंड सॉल्व देयर डिफिकल्टीज आर कॉल्ड डायरेक्टिंग। सीधी सी बात है, हम उनकी समस्या को समाधान में लाते हैं। उनकी क्या कठिनाइयां हैं, उनको काम करने में क्या दिक्कत है, इलेक्ट्रिक, पावर सप्लाई या जो भी उनकी प्रॉब्लम है, यूनिट के साथ प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व करते हो, उनको दिशा निर्देश देते हो कैसे काम करना है। ये सब डायरेक्टिंग में आता है। आप एम्प्लॉय को समझाते हो, ट्रेनिंग तो करा देते, अलग बात है ट्रेनिंग, फिर भी उनको आप डायरेक्शन देते हो कैसे काम करना है। हो सकता है काम जो 4 घंटे में होने वाला हो, आपकी मदद से वो 3 घंटे में वो एम्प्लॉय कर ले। ये सब काम जो है आपका डायरेक्टिंग कहलाता है। और बात करें कंट्रोलिंग की, तो कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग, यदि प्लान के हिसाब से एम्प्लॉय काम नहीं कर पाता तो आप उनको और ज्यादा सजेस्ट करते हो जिससे कि वो ट्रैक पर आ जाए और हमारा काम आसानी से बने। चलिए बात करते हैं कंट्रोलिंग की। तो इफ द वर्क इज नॉट डन एज प्लान, यदि प्लान के मुताबिक काम नहीं होता है तो वी हैव टू ट्रैक देम, उनको रास्ते पर लाने की जरूरत होती है एज प्लान, जैसा कि प्लान हमारा बना था। सो वी हैव टू ट्रेन द स्टाफ टू डू एज प्लान इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। हमें उनको निर्देशित इस तरह से करना कि वो प्लान के मुताबिक काम करें। यदि प्लान के मुताबिक नहीं काम करते तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट है, वो कभी नहीं अचीव होगा। तो हमारा एक वीडियो देखते रहिए, आपको बताया गया होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्लान, वो पिछले वीडियो में
व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट हमने पढ़ा लिया है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया है, और ये भी बताया है कि एक मैनेजर को बिल्कुल आर्टिस्टियन होना चाहिए, बिल्कुल एज द साइंटिस्ट होना चाहिए, एक तौर पर मैं बताऊं कि एक कलाकार होना चाहिए मैनेजमेंट को। तो बहुत कुछ भी अगले वीडियो हम लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे, केस हिस्ट्री भी बताएंगे। बने रहिए आप हमारे साथ।